नई रोशनी फ्री एजुकेशन की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम 10वीं कक्षा के 3.1 चैप्टर से दूसरा सवाल देखेंगे। सवाल है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद खरीदी। इनका मूल्य 1300 रुपये है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मान लेते हैं कि बल्ला x है और गेंद y। माना कि बल्ला x और गेंद y है। अब पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी। पहली स्थिति क्या है? 3 बल्ला यानी 3x प्लस 6 गेंद 6y बराबर कितना है? 3900 रुपये। 3 बल्ला और 6 गेंद मिला के 3900 रुपये होने लगे। दूसरी स्थिति क्या है? एक बल्ला और 3 गेंद। एक बल्ला यानी 1x प्लस 3 गेंद यानी 3y बराबर 1300 रुपये खर्च किए। ये दो समीकरण है, दोनों से हम आगे बढ़ते। सबसे पहले 1 से 3x प्लस 6y बराबर 3900 रुपये। अब आगे x का मान शून्य रखने पर 3 गुना x का मान शून्य रखेंगे, 0 हो जाएगा। 3 गुना 0 प्लस 6 का बराबर 3900 रुपये। 3 गुना 0 ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6y बराबर 3900 रुपये। तो y बराबर 3900 बटे 6, ये कट जाएगा। 3 से 13 तिया 3900 और 3 दूनी 600, ये कट जाएगा 6.5 में, ये हो जाएगा 65, 650 रुपये ये हो गए। अब इसी समीकरण में हम y का मान 0 रखते हैं। अब y का मान 0 रखने पर, अब इसी समीकरण में y का मान 0 रखने पर समीकरण है 3x प्लस 6y बराबर 3900 रुपये। 3x प्लस 6 इंटू 0 बराबर 3900 रुपये। अब 3x बराबर ये हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 3900 रुपये। x बराबर 3900 बटे 3, ये हो जाएगा 13 तिया 39, 1300 रुपये। अब यहाँ हम x और y का मान रखते हैं। एक बार 0 रखे x का मान, तो y का मान कितना निकला? 650 रुपये। अब एक बार इसका 0 मान रखें तो x का मान कितना निकला? 1300 रुपये। ये हो गई समीकरण 1 के लिए। अब समीकरण 2 के लिए x प्लस 3y बराबर 1300। अब x का मान 0 रखने पर 0 प्लस 3y बराबर 1300 रुपये और y बराबर 1300 प्लस 3, ये हो जाएगा 4 तिया 12, बच गया 1, 3 तिया 9, बच गया 1, 3 तिया 9, बच गया 1। ये पॉइंट में आगे बढ़ता रहेगा। अब y का मान 0 रखने पर x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 1300 रुपये। x बराबर ये 0 हो जाएगा, x का मान कितना निकल जाएगा? 1300 रुपये। x बराबर 1300 रुपये। 3x प्लस 6y बराबर 3900 रुपये। इस समीकरण में x और y का मान हमें प्राप्त हुआ है। जब x का मान 0 रखे, जब x का मान 0 था तो y निकला था 650 रुपये। जब y का मान 0 रखे तो x का मान निकला था 1300 रुपये। अब दूसरा समीकरण x प्लस 3y बराबर 1300 में x और y का मान, जब x का मान 0 रखा तो y का मान निकला 433.33। जब y का मान 0 रखा तो x का मान निकला 1300 रुपये। अब इसे हम ज्यामितीय स्थिति में लगाते हैं। y, y डैश, x, x डैश। इसे हम 200 में लेके चलते हैं। 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1300। 200 x प्लस में
एक्स डैश माइनस में, वाई प्लस में, वाई डैश माइनस में, ये हो जाएगा माइनस में। अब पहला समीकरण 3x प्लस 6y में देखते हैं। x बराबर 0 और y बराबर 650, तो y बराबर 650, तो 600 ये हो गई, बीच में आएगा 650 यहाँ। अब दूसरा कह रहा है x बराबर 1300 और y बराबर 0, x बराबर 1300, x बराबर ये हो गया 1300, y बराबर हो गया 0। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं, मिल गया। अब समीकरण दूसरा देखते हैं। समीकरण x प्लस 3y बराबर 1300 में x का मान 0, y का मान 433.33, x का मान हो गया 0, तो यहाँ आ जाएगा 0, और y का मान है 433, 400 ये हो गई 33, थोड़ा सा आगे यहाँ मान लेते हैं, ये रहा 433। अब दूसरा है x बराबर 1300, x बराबर हो जाएगा यहाँ 1300, 1300 इस पे भी है, 1300 इस पे तो सेम बिंदु हो जाएगा, यही बिंदु हो जाएगा 1300, और y बराबर 0, तो ये हो जाएगा 0। इसमें दो मूल मिले, एक 433 और 1300, दोनों को मिलाते हैं, ये यहाँ 1300 पे दोनों मिल गए। जो पहली लाइन है 3x प्लस 6y बराबर 3900 का, और दूसरी रेखा है x प्लस 3y बराबर 1300 का।